हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 जिसके मेडिकल आज से शुरू हो गए हैं। और आज मेडिकल में क्या हुआ, जो बच्चों ने गलतियां की हैं वो आपका अगर मेडिकल है तो आपको गलतियां वो नहीं दोहरानी है, क्योंकि एक गलती आपको मेडिकल से बाहर कर सकती है और आपके हाथ में आई हुई जॉब भी छूट सकती है। अब मैं गलतियां भी बताऊंगा, क्या बच्चों ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हुई, भागना पड़ा, और मेडिकल की क्या प्रोसेस रही है, कैसे मेडिकल हो रहा था। क्योंकि अभी तक जो बजा है वो लगभग 1 बजे हमने फ़ोन किया, तो बीच में कुछ टाइम दिया गया था कुछ नाश्ता पानी के लिए, तो उसी टाइम मैंने फ़ोन उसको मैसेज किया, तो मैसेज में उसने रिप्लाई दिया कि क्या प्रोसेस चल रही थी। और जो वहाँ पे फ़ोन लेना आपका अलाउ है, आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, लेकिन बैग में रखिएगा, बाहर नहीं निकालिएगा, क्योंकि वहाँ पे बाहर निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत आप चुपको अगर फ़ोन आता है या मैसेज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद आप बात करते हैं, जैसे ही बच्चों की एंट्री हुई, एंट्री में उनको एक फॉर्म दिया, चेकिंग हुई, लेकिन पूरा सामान चेक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चेक होकर एंट्री दे दी। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले रहेंगे जो आपकी चेकिंग करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको एक हॉल में बिठा दिया गया था कि इस हॉल में बैठ जाइएगा और बारी बारी से हम बुलाएंगे। तो जब हॉल में सभी बच्चे आ गए, और बच्चे अगर लेट हो रहे तो क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के लेट भी आए हैं, जो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन वो 9:30 बजे से 10 बजे तक आए, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बाई चांस लेट हो जाते हैं तो आप वहाँ पे चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आपको नेक्स्ट डेट भी दी जा सकती है कि नेक्स्ट डेट में आना। तो आप बिल्कुल पहले तो कोशिश करना कि आपको टाइम से पहुँचें, क्योंकि आप ये जीवन का सवाल है। तो बाई चांस कुछ बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, जो बच्चे लेट हो जाते हैं, गाड़ी से गए तो गाड़ी बिगड़ गई, या मतलब बस नहीं मिली या ट्रेन नहीं मिली, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद जब आप एंट्री हो तो आपको फॉर्म मिलेगा, प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हमने आपको दिखाया भी था कि ये प्रेजेंट फॉर्म रहा, इसको आपको भरना कैसे है, इसको भरना सीख लीजिए। तो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्रेजेंट फॉर्म देख लीजिए, तो आपको भरना आ जाएगा। तो वहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म मिलेगा, वो उसको भर के जमा करना है। बैठ जाएंगे आप, तो उसके बाद वो बारी बारी से बुलाएंगे, जैसे उनका मेडिकल लिस्ट है उसी के अनुसार बुलाएंगे। ना ही वो रोल नंबर से बुलाएंगे, ना ही वो नेम से। जिस हिसाब से उन्होंने मेडिकल लिस्ट बनाई रखी है, जिन बच्चों को ऊपर से बुलाया, टॉप से बुलाया है, तो उन्हीं को पहले आगे से बुलाएंगे। और लगभग 4 से 5 बच्चों को एक बार में बुला रहे थे और हर एक को शुरू में जब जैसे ही एंट्री हुई तो सबसे पहले उनका हाइट और वेट हुआ। जैसे बॉयज़ का था तो उनका हाइट और वेट हुआ, और गर्ल्स थी तो उनका हाइट और आपको उनका वेट हुआ, और जो बॉयज़ थे उनके हाइट और चेस्ट हुए। तो जब ये होने के बाद नेक्स्ट डे तो उन्होंने फिर जो 5 बच्चे थे उनको सभी में डिवाइड कर दिया कि एक बच्चे को आई के पास भेज दिया, एक बच्चे को कान के पास भेज दिया, एक को ऑर्थोपेडिक के पास भेज दिया, ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिए। तो फिर आँख वाला जब तक आँख का टेस्ट करता है तब तक कान वाला कान का टेस्ट कर लेता है, और जो हड्डी वाला है वो हड्डी का टेस्ट कर लेता है। फिर जो आँख के पास गया था उसको कान वाले के पास भेज दिया जाता है, कान वाला आँख वाले के पास, और आँख वाला जो हड्डी वाला है उसको दूसरे के पास। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। उन सभी का 5 का जैसे ही कंप्लीट होता है सो नेक्स्ट अगले 5 बच्चे बुलाए जा रहे थे। तो इसमें इसी प्रकार चलता रहा, तो उसमें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मेडिकल हो रहा, नॉर्मल हो रहा। और किसी को भी अभी तक उसने बताया है लगभग उसकी 2-3 प्रक्रिया पास हो गई थी। जैसे कि उसकी आँख भी हो गई थी, आँख के बाद कान हो गया था, कान के बाद हड्डी बची थी, और फिर जो पाइल्स होगी और जो हाइड्रोसील होगी ये बाद में होगी। तो इसमें तो उसको अभी तक पॉइंट नहीं मिला, तो ये चीज़ हो गया था। और फिर आपको बता दें, जब डॉक्यूमेंट्स में आपको ले जाना है तो 2 सेट लेके, जो आपको बताया गया 2 सेट लेके जाना है, उसमें 2 सेट ना लेके आप 3 सेट लेके जाना, क्योंकि यही गलतियां बच्चों ने की हैं। वहाँ पे बच्चे केवल 2 सेट लेके गए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चे का क्या हुआ था जिसने डॉक्यूमेंट्स की जो 2 सेट बनाई, लेकिन उसमें बीच में उसने हो सकता है उसने चेक किया, लेकिन नहीं, क्या हुआ, उसने एक पेपर भूल गया, एक पेपर लगाना भूल गया, तो उसके लिए उसको लगभग 1 से 1.5 घंटा परेशानी झेलनी पड़ी। वो बाहर, आप एक बार गेट के अंदर हो गए तो आप बाहर नहीं जा सकते, जब तक आपका मेडिकल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर ही सभी सुविधाएं हैं। तो उसके लिए उसने फिर बाहर आके एक बच्चे को दिया कि जीरोक्स कराने के लिए, तो वो जीरोक्स पास ही में दुकान थी, तो वो पास में जीरोक्स करवा के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कहीं कहीं स्टाफ भी ठीक होता है, तो अगर आपका 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम है तो वो वहाँ पे जीरोक्स करके आपको दे देते हैं। तो आपको परेशान होने से अच्छा है कि आप कम से कम 3 सेट बनवा के ले जाइएगा। अगर आपके 2 सेट अटेस्टेड हो गए, तीसरा सेट अटेस्टेड नहीं है, तो भी उसको आप बिना अटेस्टेड के लेके जाइएगा, लेकिन लेके जाइए कम से कम 3 सेट, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बार आपकी कोई कमी निकली तो आपको भागना पड़ जाएगा, जिससे कि आपको परेशानी, आपका एकदम मेंटलिटी बिगड़ जाएगी। एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप को लेकर। जो भी उन्होंने प्रारूप दिए हैं
उसी प्रारूप में चाहिए, कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई केस नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, तो उसमें आप उस पॉइंट को मेंशन करना है, लेकिन उसके बाद आपको नील लिखना है या फिर केस 0 लिखना है, ऐसा लिख के देना है। ऐसा नहीं है कि आप उस पॉइंट को, आपके पास कोई केस नहीं हुआ है तो आप उस केस को पूरा पॉइंट ही हटा दें, ऐसा नहीं करना है। और आपको जो गांव के 2 व्यक्तियों के, संबंधित व्यक्तियों के जो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे हैं उसको आप लेके जाना है, और उसके साथ आप कम से कम 2 लोगों के गजेटेड ऑफिसर के भी लेके जाना है। क्योंकि अगर आपके पास गांव के भी नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करेक्ट जो आपके गजेटेड के होंगे तो आपके कोई भी बाहर नहीं कर सकता। लेकिन अगर गांव के होंगे तो कुछ जगह लेंगे, कुछ जगह नहीं लेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स बताए उनको तैयार रखना है, और आगे क्या क्या करना। तो ये तक अभी तक अपडेट रहा, और शाम को जैसे ही उसका डॉक्यूमेंट पूरा हो जाता है, उसका जैसे ही मेडिकल पूरा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको हम रिजल्ट लिस्ट भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, और उस बच्चे से बात भी करेंगे। तो उसका हम रिकॉर्डिंग भी आपको डालेंगे, वो शाम को जैसे ही पूरा हो जाता है, क्योंकि अभी बच्चों को हम परेशान नहीं करना चाहते। जो भी उसने डिटेल दी है वो आपको मैंने बता दी है, और कोई आपकी क्वेरी है तो आप बताना, तो वो भी हम क्वेश्चन उस बच्चे से पूछ लेंगे। वो वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि हो ना हो कहीं वो यही गलती दोहराने वाले हो तो उनको भी पता चल सके कि कैसे मेडिकल होगा। तो इसलिए आप उनको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।